हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद। और वाक्य भेद जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने बनाया वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य जो है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वो वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब जो है, अब हम देखेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्व। वाक्य के अनिवार्य तत्व यानी कि इनके कौन कौन से तत्व होते हैं, तो हम देखेंगे इनके जो है 6 प्रकार के तत्व होते हैं। ठीक है, अब ये 6 प्रकार के तत्व होते हैं। सार्थकता, योग्यता, सार्थकता है, योग्यता है, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब ये होता है कि आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे उद्देश्य की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन होता है। जैसे पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, और इसके बाद आकांक्षा के बाद है निकटता। ये सब इसके अनिवार्य तत्व होते हैं। निकटता, पदक्रम, पदक्रम, अन्वय। ठीक है, और अन्वय का जो अर्थ होता है, अन्वय का अर्थ होता है मेल करना। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के द्वारा ठीक ठाक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, इसमें कर्ता क्रिया अनन्य, अन्वय ठीक नहीं है, तो शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। अब हम देखेंगे कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के अंग, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला क्या है? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। विधेय जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है। तो ये हमारा वाक्य के 2 अंग हो गए। अब इसके बाद आता है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद हम क्या देखेंगे? वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। तो वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनका विभाजन हम कुछ आधारों पर करते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। अब इसके बाद पहला है विधानवाचक। पहला क्या है? विधानवाचक। तो विधानवाचक का मतलब ये होता है जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया और वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। निषेधवाचक होता है। निषेधवाचक का मतलब जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है वो निषेधवाचक कहलाता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया इत्यादि। इसके बाद है आज्ञावाचक। इसके बाद क्या है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है कि लोगों को जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो और बड़ों का सम्मान करो। तो ये सब हमारे आज्ञावाचक में आते हैं। फिर है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये सब तो प्रश्नवाचक होता है। फिर होता है इच्छावाचक। इच्छावाचक में जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना प्रकट होती है, जिसका ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे इत्यादि। संदेहवाचक है। संदेहवाचक, संदेहवाचक में क्या होता है कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो, शायद शाम को वर्षा हो, या हो सकता है राजेश आ जाए। तो ये सब क्या संदेहवाचक है। इसके बाद आता है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में क्या होता है? जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की
भावना प्रकट होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसे विस्मयवाचक शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके से जो है विस्मयवाचक होगा। 8वां है संकेतवाचक। संकेतवाचक लास्ट हमारा है संकेतवाचक, यानी कि जब हम किसी चीज़ को इशारे से समझाते हैं, इशारे से बात करते हैं, और जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, या फिर पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होगी। तो ये तो था अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेशवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर जो हमारा वाक्य होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है, दूसरा है और तीसरा है। पहला हमारा सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य होता है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। सरल वाक्य और साधारण वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया करता है, जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया इत्यादि। दूसरा है संयुक्त वाक्य। दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और जिसमें एवं, तथा, या ये सारे शब्द आते हैं तो वो सरल संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कौन से वाक्य होते हैं? ये संयुक्त वाक्य होते हैं। इसलिए फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आज तो, नहीं तो, ये सब हमारे सरल संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा आता है मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। मिश्रित वाक्य या जिसको हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो आदि से मिश्रित हो तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर आता है हमारा वाक्य विग्रह। वाक्य विग्रह। वाक्य विग्रह का क्या मतलब होता है? तो वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनते हैं, और संयुक्त वाक्य में योजक को हटाने पर 2 स्वतंत्र उपवाक्य बनते हैं। मिश्र वाक्य में से योजक को हटाने पर अपूर्ण उपवाक्य बनता है। अब हम आते हैं उपवाक्य पे। उपवाक्य होता क्या है? अगला टॉपिक हमारा है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? तो यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह उपवाक्यों में बट जाता है, और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये हमारे आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि राम पढ़ता है। राम पढ़ता है में कौन सा वाक्य होगा? तो राम पढ़ता है, चूँकि इसमें ये है हमारा सरल वाक्य। राम पढ़ता है, ये हमारा वाक्य है। इसके बाद उसने परिश्रम किया होता। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता
नहीं मिली। तो अब इसमें कौन सा वाक्य होना चाहिए? उसने परिश्रम बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ये संयुक्त वाक्य है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो अवश्य सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। ये कैसा वाक्य है? तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य है। तो ये हमारा पूरा वाक्य का चैप्टर हुआ ख़त्म। और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चले। और आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें।